प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्राहकगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनोपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए। तब आकाशादि रूप जगत को फिर से देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे क्षराक्षर, हे व्यक्त अव्यक्त, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश अप्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, हे सद असद रूप जगत के उद्भव स्थान और सद असद रूप जगत के पालक, हे नित्य अनित्य आकाश घटादि रूप प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्र योनियों में से मैं जिस जिस में भी जाऊं उसी उसी में हे अच्युत आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की जैसी विषयों में अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपको स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपके इस वर से मैं कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसके निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है, फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो हा। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदनंतर नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज,
फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित होकर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे परम भगवत भक्त महात्मा दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा अमावास्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद ही की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संध्रात के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे तथा प्रह्लाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। दनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबाली पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालिका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचिनंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 7000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचिनंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान नभ, महाबली वातापी, नमुची, इलवल, खसरुम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्रयोधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रह्लाद जी के कुल में निवातक कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शेनी से श्यन, बाज भासी से भास और गृध्रिका से गृद्धों का जन्म हुआ। शुचि से जल के यक्षिगण और सुग्रीवरी से अश्व, ऊष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली आकाश में विचरने वाले अनेक शिरों वाले एवं बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक शिरों वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो करुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवश गण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षी गण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इससे वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को और अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। हे ब्राह्मण, ये खारोचिस मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानसपुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि के पितृ रूप से निश्चित किया।
पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच, हे सुंदरी, गर्भवती स्त्री को चाहिए कि सायंकाल में भोजन न करे, वृक्षों के नीचे न जाए और न वहां ठहरे ही, तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाई लेना छोड़ दे, कभी केश खुला न रखे और न ही अपवित्र रहे, यंत्रम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनयपूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर डाले। वे ही अतिवेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मारुदीश, इसीलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए।